हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जब भी हम गेमिंग की बात करते हैं, फिर हम गेमिंग पीसीज की बात करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि उनमें ग्राफिक कार्ड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपके पीसी में जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा होगा, आपको उतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के टाइम पे जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट में ग्राफिक कार्ड की कितनी शॉर्टेज चल रही है और जो मिल रहे हैं वो कितने महंगे मिल रहे हैं। तो जिन लोगों को अभी एक नया पीसी चाहिए या फिर कोई नया गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने महंगे ग्राफिक कार्ड खरीद के अपने पीसी में लगा पाएँ। तो ऐसे टाइम पे जो आपके एपीयू प्रोसेसर होते हैं वो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। बेसिकली एपीयूज़ क्या होते हैं, जिनके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से अगर आप चाहें तो बिना ग्राफिक कार्ड के अपने पीसी को यूज़ कर सकते हैं, अपने बेसिक काम उसमें कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में इतने सारे एपीयू प्रोसेसर अवेलेबल हैं। अब चाहे हम एएमडी की बात करें, चाहे हम इंटेल की बात करें, दोनों में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब आपके लिए कौन सा एपीयू सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आपको जिस काम के लिए चाहिए उस काम के लिए सबसे बेस्ट एपीयू कौन सा रहेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि बेसिकली आपको कौन से काम के लिए कौन सा एपीयू लेना चाहिए, एएमडी का लेना चाहिए, इंटेल का लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आप भी बिना ग्राफिक कार्ड के पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे ऐसे ही मैं टेक और पीसी के बारे में वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो हे गाइस, मैं हूं निक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी टेक्निक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप बेसिकली किस काम के लिए पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं। आपको प्रॉपर गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, या फिर आप गेमिंग के साथ कुछ और काम भी करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन टाइप काम करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ी स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल बेसिक काम के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपको कौन से काम के लिए कौन सा एपीयू लेना चाहिए, या फिर कौन से काम के लिए कौन सा एपीयू बेटर रहेगा, तो मेजॉरिटी लोग आपको एएमडी का ही सजेशन देंगे कि आपको एएमडी का एपीयू लेना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि बेसिकली एएमडी के जो एपीयूज होते हैं उसके अंदर आपको जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, वेगा 8 और वेगा 11 ग्राफिक्स, वो इंटेल के कंपैरिजन में आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। आप चाहें तो उस पर डिसेंट लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी लोग आपको एएमडी का ही सजेशन देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं, आपको पता है कि आप पीसी में मेनली गेमिंग करने वाले हैं, तो आपको उस केस में इंटेल के साथ जाना चाहिए, इंटेल का एपीयू यूज़ करना चाहिए। और ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि कई लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा, जब हमको एएमडी में अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, उसके बाद हमको इंटेल के साथ क्यों जाना चाहिए। तो उसका मेन रीज़न ये है कि जब हम प्रॉपर गेमिंग की बात करते हैं, तो एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड से बेटर गेमिंग आपको कोई एपीयू नहीं कर सकता। आपको अभी नहीं तो फ्यूचर में कभी ना कभी एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। और ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद एएमडी आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है। जैसे कि अगर हम वेगा 11 ग्राफिक्स की बात करें, जो कि आपको Ryzen 5 3400G में देखने को मिलते हैं, जो कि वैसे तो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं, आप उस पर गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप उस पर लगभग सारे गेम 1080p 60+ FPS पे खेल पाएँ, जो कि आप नहीं खेल पाएंगे, उसके लिए आपको कभी ना कभी एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मेन चीज़ निकल के आती है कि जब हम किसी भी एपीयू के अंदर एक ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं, तो आपके एपीयू के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं वो काम नहीं करते हैं। तो हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, इसलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कंपेयर करें Ryzen 5 3400G और साथ में इंटेल का i3 10th जनरेशन, अगर हम ये दोनों एपीयू लेते हैं और दोनों ही एपीयू में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों ही एपीयूज़ के अंदर आपको किस लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि i3 10th जनरेशन में आपको काफ़ी बेटर FPS देखने को मिल रहा है, काफ़ी बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा कहने का क्लियर मतलब ये है कि अगर आप कोई भी दो एपीयू लेते हैं, या फिर आप कोई भी इंटेल का एपीयू लेते हैं, उसके अंदर आप कोई एक डेडिकेटेड अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं, तो आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है, अगर हम उसको कंपेयर करें किसी भी एएमडी के एपीयू के साथ। और यहाँ पर मैं मेनली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को ग्राफिक कार्ड लेना है, लेकिन अभी प्राइस हाई चल रही है या फिर अभी अवेलेबल नहीं है, इस चक्कर में नहीं ले पा रहे हैं। तो आप उस केस में इंटेल के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी में से हैं जिनको ग्राफिक कार्ड अभी लेना ही नहीं है, या फिर अभी आपका बजट नहीं है, प्राइस कम होने के बाद भी आपको कुछ टाइम बाद ग्राफिक कार्ड लेना है, तो ऐसे केस में आप एएमडी के साथ जा सकते हैं। एएमडी में आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, तो उस केस में आप एएमडी के साथ जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है एएमडी के जो एपीयूज आते हैं, जिनके अंदर आपको वेगा 8 और वेगा 11 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, तो वैसे तो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं, आप उस पर गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस पर प्रॉपर गेमिंग नहीं कर सकते, आपको कभी ना कभी फ्यूचर में एक ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। और ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद आपको एएमडी में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इंटेल का एपीयू में देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि अभी हमने Ryzen 5 3400G को कंपेयर किया, जिसकी अभी मार्केट प्राइस जो चल रही है वो लगभग 16 to 70,000 के आसपास चल रही है। और इस प्राइस के आसपास तो आपको आराम से i5 10th जनरेशन आराम से देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो Ryzen 5 3600G से आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस वो दे सकता है। जो कि मैं कहूँगा कि आपको इतना महंगा एपीयू लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप प्रॉपर गेमिंग के लिए APU लेना चाहते हैं, प्रॉपर गेमिंग के लिए APU ले रहे हैं, जैसे कि मैंने कंपैरिजन में i3 10 जनरेशन का यूज़ किया, आप भी इसके आसपास कोई इस प्राइस का APU ले सकते हैं इंटेल का। आप चाहें तो i3 9350K भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी आपको इंटेल के सेम UHD 630 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि देखा जाए तो इतने बुरे नहीं है। आप उस पर चाहे तो डिसेंट सी गेमिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो उस पर GTA 5 अच्छे FPS पे खेल सकते हैं, आप चाहें तो उस पर वैलोरेंट, CSGO इस टाइप के गेम भी आप उस पर आराम से खेल सकते हैं। फोर्टनाइट काफ़ी आराम से खेल सकते हैं, तो आप चाहें तो आप उस पर डिसेंट लेवल की गेमिंग उस पर भी कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में कभी भी एक अच्छा सा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड खरीद के लगा लेते हैं, उसके बाद आपको AMD से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि बजट सेक्शन के अंदर इंटेल अभी भी आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे देता है अगर आप एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं तो AMD के कंपैरिजन में। तो ये तो हो गई प्रॉपर गेमिंग पीसीज की बात की। अगर आप प्रॉपर गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको AMD का APU नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर गेमिंग पीसी बिल्ड नहीं करना चाहते हैं, हालांकि आप गेमिंग करना चाहते हैं लेकिन गेमिंग के साथ और भी कई सारे काम करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएशन टाइप काम हो गया, या फिर कोई भी दूसरे बेसिक वगैरह काम करना चाहते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक आप चाहते हैं ग्राफिक कार्ड ना खरीदना पड़े, तो उस केस में आप AMD के साथ जा सकते हैं। बेसिकली AMD में जो आपको वेगा 11 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, वो भले आपको प्रॉपर गेमिंग ना करा पाए, लेकिन इन सारे कामों के लिए, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, और बेसिक कामों के लिए आपको जो वेगा 11 और वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बेटर हैं। और जो आपको अलग से प्रोसेसिंग पावर देखने को मिलती है AMD के APUs में, वो भी मोर देन सफिशिएंट है इन सारे कामों के लिए। तो उस केस में आप AMD के साथ जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो पीसी बिल्ड करेंगे या फिर जो करना चाहते हैं, वो मेनली गेमिंग के लिए ही करना चाहते हैं, और गेमिंग के लिए मैं फिर कहूँगा कि आपको इंटेल के साथ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एंड में चॉइस आपकी है, आपको किस काम के लिए लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है ये वाली वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गई हो, लेकिन फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का। और आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो इन दी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।